स्टूडेंट्स, आज अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 14.3। ठीक है 14.2 सॉरी 14.1 हमने की थी, अब 14.2 करनी है। 14.2 में हमारे पास पेज नंबर 233 पे हम देखते हैं पहले थ्योरम 14.1.3। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का मतलब होता है एंगल का, इंटरनल एंगल का हाफ। यानी कि हमारे पास इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल होती है एक ऐसी रे जो कि एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल यानी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर जो रे है। ठीक है, कह रहा है कि डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। यानी कि हमारे पास इंटरनल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास रे है, ये हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये इंटरनल बाइसेक्टर है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास क्या प्रूव करना है कि जो कट करती है दूसरी, जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड में कट करती है, ठीक है, उसकी रेशियो यानी डी बी रेशियो सी डी या डी बी रेशियो सी डी कह दें, हमारे पास ए बी रेशियो ए सी के इक्वल आता है। ठीक है, बी डी रेशियो डी सी हमारे पास ए बी रेशियो ए सी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है और एंगल ए जो है वो सी बी से मीट करता है, यानी कि एट पॉइंट डी पर। और हमने क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। क्या कहते हैं, हमारे पास बी ई पैरेलल टू डी ए ड्रा करनी है और सी ए को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, हमने क्या कहते हैं, हमारे पास ये ए डी के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है वर्टेक्स सी पे। ठीक है, उसको हमने उधर तक लेके जाना है और सी ए को प्रोड्यूस करना है उधर, वो दोनों लाइन्स जिस पॉइंट पे ज्वाइन होंगी हमने उधर स्टॉप कर देना है, उसको हमने ई का नाम दे दिया। ठीक है, हमने ये अपनी कंस्ट्रक्शन की है। बेसिकली हमने क्या प्रूफ करना है, बी डी रेशियो डी सी और ए बी और इज इक्वल टू मेयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी रेशियो ए सी। ठीक है, पहले हम देखते हैं बच्चे, हम जाते हैं ट्रायंगल, हम ट्रायंगल ले कंसिडर कर लेते हैं ई सी बी। ठीक है, हमने इसमें से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हमने ये प्रूफ करना है बेसिकली, पहले हमने ई सी बी हमारे पास ट्रायंगल आएगी, हम इसमें से देखेंगे तो हम रेशियो लेंगे जब मेयर ऑफ डी बी रेशियो बी सी, तो हमारे पास जो ये लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है, जैसे बी सी ई एक ट्रायंगल बनती है और एक लाइन है पैरेलल टू इसकी इस साइड है और वो बाइसेक्ट वो इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली साइड को और ये वाली साइड को, तो हमारे पास डी बी रेशियो डी सी हो जाएगा, ई बी डी रेशियो डी सी हो जाएगा ई ए रेशियो ए सी। और हमने क्या प्रूफ करना है बेसिकली, हमने क्या प्रूफ करना है, ई ए जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो है ए बी के लाइन सेगमेंट के इक्वल, इसकी मैयर सेम है। ठीक है, हम अपना प्रूफ कर हमने, ठीक है, तो फिर हमें उसके लिए हमने इस ट्रायंगल को देखना है। ठीक है, इस ट्रायंगल में हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, वो तब भी होगा जबकि हम एंगल्स जो होंगे इनके ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो हमने बेसिकली एंगल 2 और एंगल 4 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने आ जाना है, फिर हमने कहना है ये दो पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन क्या की थी, ये दो पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, अपनी कंस्ट्रक्शन हमने क्या देना, ए डी पैरेलल टू है ई सी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। ठीक है, और हमारे पास ए डी और ई सी, हमारे पास ए डी और ई सी पैरेलल है और सी ई एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, जो दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है एट पॉइंट ए और एट पॉइंट ई, तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से हो जाते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो फिर एंगल हमारे पास बेसिकली सी ए डी और एंगल सी ई बी कॉन्ग्रुएंट है, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, मेजर ऑफ एंगल 1 मेजर ऑफ एंगल 2 के इक्वल है। और एक और बात, ठीक है, हमारे पास पैरेलल लाइंस है ए डी और ई बी, दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास ए डी और ई बी दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, हमने एक ट्रांसवर्सल है हमारे पास ए डी जो कट कर रही है इन दो पैरेलल लाइंस को। ठीक है, एक को ए पे कट कर रही है और ई बी को बी पे कट कर रही है, तो ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो एंगल 3 मेजर ऑफ एंगल 3 मेजर ऑफ एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या मेजर ऑफ एंगल 1 मेजर ऑफ एंगल 2 के इक्वल है, एक हमने क्या मेजर ऑफ एंगल 3 मेजर ऑफ एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है बच्चे, और हमारे पास क्या कहते हैं, गिवन क्या था, यानी हमने गिवन था कि ए जो है बाइसेक्टर है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास अब ये तीन आ गई हैं, एंगल 1 अगर एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल था। ठीक है, हमने एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दिया, एंगल 3 हमारे पास एंगल 4 के इक्वल था, तो हमने एंगल 4 लिख दिया, यानी एंगल 2 हमारे पास क्या आ गया, एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी में देखते हैं, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, तो इनसे अपोजिट साइड यानी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ए ई के। ठीक है वैसे ए बी हमारे पास ए ई के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, यानी ए ई ए बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास क्या है, जब ए बी
ए के कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। और नाउ हम कह देते हैं ए डी जो है ई बी पैरेलल थे, तो हमारे पास ये पैरेलल थे। इस ट्राइंगल में से हमने ये रेशियो निकाली, मेजर ऑफ बी डी और मेजर ऑफ डी सी। अब इधर से हमारे पास क्या बात आई है, इधर से बेसिकली हमारे पास आ गया ए ई कॉन्ग्रेंट है ए बी के, ठीक है। ये ए ई जो है ए बी के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। हमने अब बेसिकली इस ट्राइंगल सी ई या बी सी क्या लें में देखना है, ठीक है। हमारे पास बी डी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी प्लस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी ए प्लस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी ई, ठीक है, का रेशो ई ए का रेशो। तो ई ए की जगह हमने प्रूव कर देना कि वो ए बी के कॉन्ग्रेंट है। नेक्स्ट पेज में आए ई ए, क्योंकि हमने ए बी के प्रूव था, ये हमने क्या है, तो इसकी हमने ये रेशियो लिखनी है, तो हमें ये प्रूव हो जाना जो हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो प्रूव यही करना था ना कि हमारे पास बी डी और डी सी एक साइड की रेशियो है, ठीक है, जिस पे एंगल बाइसेक्टर इनको इस साइड को डिवाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, ठीक है। और वो ये एक साइड थी ट्राइंगल की, ये दूसरी ट्राइंगल की साइड थी जिस पे एंगल बाइस यानी ए हमारे पास वो एंगल था जिस पर रे ड्रा हुई थी, एंगल बाइसेक्टर ड्रा हुआ था। अब हम देखते हैं थ्योरम 14.1.4। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, यानी कि सिमिलर का मतलब होता है उनके एंगल्स सेम हो, उनके एंगल्स की लेंथ इक्वल हो और उनकी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल बेशक ना हो, ठीक है। हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल डी ई एफ है, ठीक है। इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो हमारे पास सिमिलर इक्वल हैं। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, इसका मतलब है एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल डी के, एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल ई के, एंगल सी कॉन्ग्रेंट एंगल एफ के। हमने क्या प्रूव करना है कि मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ओवर मेजर ऑफ डी ई इज इक्वल्स टू है मेजर ऑफ, अगर हम करें ए सी ओवर मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट डी एफ इज इक्वल्स टू है मेजर ऑफ बी सी ओवर मेजर ऑफ ई एफ, ठीक है। हमने प्रूव करना है कि ये हमने अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, एक जैसी हैं, तो उनकी क्या कहते हैं, उनकी लाइन सेगमेंट्स उनकी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उनमें एक रेशियो है, कॉमन रेशियो है, ठीक है। सिमिलर प्रोपोर्शनल का मतलब है कि उनका रेशियो जो है कॉमन रेशियो है, ठीक है। इनकी साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, ठीक है। और एंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी एफ, ठीक है। इसमें तीन ही बातें हो सकती हैं, या तो ए बी सी जो उनका यानी कि हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी सी में अगर हमारे पास ये तीन ही बातें हो सकती हैं, या तो इसकी जो साइड्स हैं ए बी सी की साइड्स जो हैं वो डी ई एफ से बड़ी है, या ए बी सी की साइड डी ई एफ के इक्वल है, और यहाँ ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स ट्राइंगल डी ई एफ की साइड से छोटी हैं, ठीक है। ये तीन बातें हो जाएंगी। एक बार बड़ी है यानी एक साइड को हमने लेके कंसीडर किया कि ए बी लाइन सेगमेंट डी ई लाइन सेगमेंट से बड़ी है, या फिर ए बी लाइन सेगमेंट डी ई लाइन सेगमेंट से छोटी या उसके इक्वल है, ठीक है। हम फर्स्ट में कह देते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं ए बी लाइन, फर्स्ट में हम कह देते हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो डी ई लाइन सेगमेंट से बड़ी है, ठीक है। तो हमने फिर ए बी लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट लेना है एल, ठीक है, सच दैट कि हमारे पास ए एल जो है वो डी ई के कॉन्ग्रेंट हो, और हमारे पास ए सी लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट लेना है एम, सच दैट कि ए एम जो है वो डी एफ के कॉन्ग्रेंट हो, लाइन सेगमेंट डी एफ के, ठीक है। ये तो थी हमारी कंस्ट्रक्शन। आगे से हमने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। हम ये ट्राइंगल ए एल एम और ट्राइंगल डी ई एफ में देखते हैं, ठीक है। ए एल डी ई के कॉन्ग्रेंट हमने कंस्ट्रक्शन किया, ए एम डी एफ के कॉन्ग्रेंट है, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो ई एम हमारे पास अब हमने देखने, और हमारे पास एंगल ए जो है एंगल डी के कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये हमने गिवन था, ठीक है। एंगल्स इनके आपस में कॉन्ग्रेंट है। अगर एक एंगल्स और हमारे पास दो साइड्स यानी साइड्स एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट है, तो साइड एंगल साइड पॉजिटिव हिट लगेगा और ट्राइंगल ए एल एम ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, ठीक है। ट्राइंगल ए एल एम और ट्राइंगल डी एफ आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने तो बेसिकली प्रूव करना है ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, ठीक है। जब ये ट्राइंगल्स पहले हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं, ठीक है, एंगल एल हमारे पास एंगल ई के कॉन्ग्रेंट हो जाता है, एंगल एम यानी ए एम एल हमारे पास एंगल जो है एफ के कॉन्ग्रेंट हो जाता है, और ये क्या कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, ठीक है। वैसे हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रेंट है, एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट है। एंगल ई तो एंगल एल के कॉन्ग्रेंट हो गया, तो फिर एंगल एल जो है एंगल बी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और एंगल एम जो है एंगल सी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंस लगेगी, यानी कि अगर हमारे पास जो है क्या कहते हैं बी ई के कॉन्ग्रेंट है और जो है ई एल के कॉन्ग्रेंट है, तो हमारे पास एंगल बी जो है वो एल के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर सी एम के यानी एम जो है वो
सी जो है एफ़ के कॉन्ग्रेंट है, एफ़ जो है एम के कॉन्ग्रेंट है, तो सी जो है एम के एंगल सी एंगल एम के कॉन्ग्रेंट है, तो ये ट्रांजिटिव लॉ लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर हमारे पास ये एंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हमारे पास जो लाइंस हैं, यानी फिर इससे क्या प्रूव हो जाता है, लाइन जो एल एम है वो पैरेलल टू है बी सी। अगर एल एम हमारे पास पैरेलल टू है बी सी तो फिर हमारे पास ये रेशियो बन जाता है। हम क्या कर लेते हैं, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए एल ओवर मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। मेजर ऑफ लाइन सेग इज इक्वल टू है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए एम की रेशियो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी से। तो इसी तरह हम कह देंगे, ठीक है, ए एल तो हमारे पास डी के कॉन्ग्रेंट था, ठीक है, कॉन्ग्रेंट साइज ऑफ ये हमारे पास थी, कोरस्पोंडिंग साइज ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स थी। ठीक है, तो हम क्या देते हैं, रेशियो कर देते हैं डी ई रेशियो हमारे पास डी ई मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट डी ई ओवर मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट डी एफ ओवर मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। ठीक है, आप आए पेज नंबर 234 है, आप बचे 235 पर आए। ठीक है, इसमें हमारे पास ये रेशियो आएगी, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या आ रहा है, सिमिलरली बाय इंटरसेप्टिंग सेगमेंट्स ऑन बी ए एंड बी सी। ठीक है, इंटरसेप्टिंग सेगमेंट्स यानी कि हम बी ए सिमिलरली हम क्या करते हैं, बी ए और बी सी में एक इंटरसेप्टिंग सेगमेंट बनाते हैं जो पैरेलल टू ए सी हो। ठीक है, हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है जो कि पैरेलल टू ए सी है। ठीक है, ये हमने एक सेगमेंट ड्रा किया है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, पैरेलल टू ए सी है। ठीक है, हमने इसको क्या किया, ये कौन से पॉइंट्स में कट कर रही है, जैसे ये एल एम था हम इसको पी क्यू नाम दे देते। ठीक है, ये पी क्यू पर कट कर रही है। ठीक है, बचे तो हमारे पास हमने बेसिकली क्या पहले प्रूव करना है कि हमारे पास ट्राइंगल बी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। हमने क्या लेना है, हमने पॉइंट पी लेना है, यानी कि हमारे पास बी से यानी कि ई से डी तक हमें पॉइंट लेना है। ठीक है, पी हमने कंस्ट्रक्शन इसकी कर देनी है और क्यू पॉइंट हमने ई एफ और बी क्यू कॉन्ग्रुएंट ये भी कंस्ट्रक्शन कर देनी है। ठीक है, ये दो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। ठीक, जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी फिर हमने क्या कहना, ठीक है, फिर हमने कहना कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है, हमारे पास जो था एंगल ए तो एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट था और एंगल सी तो एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट था, लेकिन हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल क्या आ जाएंगे, एंगल डी एंगल पी के कॉन्ग्रुएंट, एंगल एफ एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट। यानी एंगल पी हमारे पास एंगल ए के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल क्यू हमारे पास एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो पी क्यू हमारे पास पैरेलल टू ए सी हो जाएगी, पी क्यू हमारे पास पैरेलल टू ए सी हो जाएगी। तो फिर हमारे पास इस ट्राइंगल पे वो हम थ्योरम यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, बी पी बी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी पी ओवर मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट यानी ए पी ओवर ए बी कर लेते हैं, आप पी बी कर लें। ठीक है, बी पी ओवर ए बी हम क्या कर देते हैं, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी पी ओवर मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट, इधर से देखें तो बी क्यू ओवर मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी, यानी बी सी कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, बच्चे तो ये दो ट्राइंगल्स बल्कि हमारे पास बी पी तो ई डी के कॉन्ग्रुएंट था। ठीक है, बी पी हमारे पास ई डी के कॉन्ग्रुएंट था, फिर हम इसमें क्या कर लेंगे, ठीक है, बी पी हमारे पास पी बी कह सकते हैं, बी पी कह सकते हैं, तो ये डी ई के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह देते हैं मेजर ऑफ डी ई हो जाएगी इज इक्वल ओवर मेजर ऑफ ए बी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास बी क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट था, ई एफ के। तो बच्चे हमारे पास बी क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट था, ए एफ के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ई एफ ओवर मेजर ऑफ बी सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हम अपने पेज नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, उस पर देखें हमारे पास। ठीक है, ये हमने दूसरा प्रूफ किया, हमारे पास फर्स्ट है। ठीक है, अब हमारे पास मेजर ऑफ डी ओवर ए बी दोनों में है। ठीक है, वो एक दफ़ा लिखेंगे, वो इज इक्वल्स किस किया, हम मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट डी एफ ओवर मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी के और इज इक्वल मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ई एफ और मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी के। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने किया, तो हमारे पास यह आ जाता है। फिर हमने इसका रेसिप्रोकल देना है।
ठीक है। रेसिप्रोकल लेना है यानी हमने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देना इक्वल्स के तीनों साइड पर। ठीक है, तो हमारे पास ये था, ये हमारे पास हमने क्या प्रूव करना था, डिवाइड प्रोपोर्शनली, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल्स की साइड्स हैं ऊपर और नीचे दूसरी ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है। अगर हमारे पास जो है ट्राइंगल यानी अगर हमारे पास लेंथ, अब आगे से आते हैं अपने पेज नंबर 234 पर ही बचे। हमारे पास क्या कहते हैं, अगर लाइन सेगमेंट ए बी यानी अगर साइज ऑफ ट्राइंगल्स ये ए बी हमारे पास यानी कि ए बी की लाइन सेगमेंट हमारे पास डी ई से छोटी है, तो बी सी की ई एफ से छोटी है, ए सी की डी ई से छोटी है, तो हमारे पास बचे ये ए बी सी कोई ट्राइंगल ये होगी, तो और डी ई एफ कोई ट्राइंगल थोड़ी बड़ी वाली होगी, तो फिर हम सारा बेसिकली ये हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल हो जाएगी, ये डी ई एफ हो जाएगी। ठीक है, हम सारा वही काम डी ई पे करेंगे यानी कि हमने ए बी के जितनी लाइन खींचनी थी हमने इधर सारा वो काम करना है, तो ए बी के जितनी हमने इधर पॉइंट लगाना है। ठीक है, हम कह देते हैं एल, और इधर हमने ए सी के जितनी खींचनी है। ठीक है, हम उसको कह देते हैं एम। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये ट्रायंगल आ जाएगी, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम करेंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स को कंपेयर करेंगे, फिर हम कह देंगे एल एम जो है ई एफ के पैरेलल है। एल एम जब ई एफ के पैरेलल हो जाएगा तो फिर हम जो है इस ट्रायंगल में रेशियो लेंगे और इसकी जगह ए बी सी को यूज़ कर लेंगे। फिर हम दो दफ़ा, एक दफ़ा इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, एक दफ़ा या तो इधर से कहीं पैरेलल ले लेंगे या फिर इधर से, दो दफ़ा करके उसको रिलेशन को कंपेयर करेंगे तो सेम हमारे पास ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात थी। अगर हमारे पास अब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ की साइड्स इक्वल हो यानी लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ लाइन सेगमेंट डी के इक्वल हो, तो बच्चे हम आ जाते हैं, अगर हमारे पास इक्वल हो। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हमारे पास ए बी डी के, तो इनमें 1 to 1 रिलेशन देखते हैं। हमारे पास इनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है, और हमारे पास जो है ए बी यानी कि साइड्स, और हमारे पास एक साइड हमने ली है ए बी डी, ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन थे एंगल। ठीक है, तो हमारे पास एंगल यानी दो एंगल्स हैं उनके बीच की साइड है। ठीक है, एंगल साइड एंगल पॉस्टुलेट लगेगा और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और ठीक है फिर उन दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो उनकी साइज़ का रेशियो 1 हो जाएगा यानी ए बी और लाइन सेगमेंट और डी वो 1 होगा, ए सी ओवर ई एफ भी लेंगे क्योंकि वो दोनों साइज़ कॉन्ग्रुएंट है, तो उनकी का रेशियो 1 होगा, यानी कि हमारे पास कोरस्पोंडिंग साइज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगी, हमारे पास ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी ई के, और हमारे पास बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ई एफ के। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली कोरस्पोंडिंग साइज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हम इनका रेशियो लेंगे वो 1 के इक्वल आएगा, तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा सब केसेस। अब जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 14.2 में आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी जैसे कि फिगर पे शो किया है, इन द फिगर सी डी, यानी कि सी डी हमारे पास एक रे है जो कि बाइसेक्ट कर रही है सी को, एंगल सी को दो इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड कर रही है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल सी को एंड मीट्स ए बी एट डी। ठीक है, और बी ए बी को एट डी पॉइंट पर मीट करती है, और बी डी इज इक्वल्स टू यानी हमने फाइंड क्या करना है बी डी की लेंथ। ठीक है, हमारे पास ए डी की दी हुई है, ए सी की दी हुई है, बी सी की दी हुई है, हम अपने सोल्यूशन की आते हैं, और हमें इसमें से 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। ठीक है, 5, 16, 10, 18, इनमें से एक ऑप्शन जो है वो सही है, हमने बताने के इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, हमने अपना क्वेश्चन नोट किया है, ये हमें लेंथ दी हुई है। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है सी बाइसेक्टर है। ठीक है, हमने थ्योरम से करना है एज वी नाउ दैट यानी क्योंकि सी गिवन है कि सी डी बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, तो हमारे पास ये प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। ठीक है, एज वी नाउ दैट एज हम कह देते हैं जो सी डी रे है वो बाइसेक्ट कर रही है ठीक है, सी डी इंटरसेक्ट कर रही है या मीट कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी को एट पॉइंट डी पर। ठीक है, सी डी को ए बी को एट पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास फिर हम क्या देते हैं, हमारे पास हम क्या देते हैं, हमारे पास रेशियो क्या हो जाएगी, सो हम क्या देते हैं हमारे पास, और एंगल सी इज़ अ बाइसेक्टर एंगल है। ठीक है, तो फिर हमारे पास हम क्या देते हैं रेशियो, हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ए डी रेशियो डी बी। ठीक है, ए मेजर ऑफ ए डी लाइन सेगमेंट
मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी ओवर मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट डी बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है, ए डी हमारे पास ए डी के इधर एंगल बन रहा है, ठीक है, ए डी का फर्स्ट क्या आ जाएगी ए सी, ठीक है, मेजर ऑफ ए सी लाइन सेगमेंट ओवर मेजर ऑफ बी सी लाइन सेगमेंट, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगी बी सी, ठीक है, ये आ जाएगी। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, मेजर ऑफ ए डी की हमारे पास कितनी थी 6, ये हमारे पास हो जाएगी 6, और मेजर ऑफ डी बी की हमें नहीं पता, ये मेजर ऑफ ए सी हमें बी डी लिखा हुआ है, हम भी बी डी लिख लेते हैं, ठीक है, बी डी हमने लिखना है, और ए सी हमारे पास था, हमारे पास थी 12 और बी सी हमारे पास है 10, ठीक है, हमने रेसिप्रोकल ले लेना है, टेकिंग रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है, हमने क्या लेना है, पहले रेसिप्रोकल लेना है, और बच्चे हमारे पास रेसिप्रोकल लिया तो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी ओवर 6 हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाएगा। इसमें बेसिकली पहले बच्चे कटिंग हुई थी, ठीक है, हमारे पास 2 जो है 6 टाइम है और 2 5 टाइम है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास क्या हो जाता है 5/6, ठीक है, तो मेजर ऑफ हमारे पास बी डी लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगी 5/6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 6 1 टाइम 6 6 1 टाइम, ठीक है, 1 5 टाइम्स हमारे पास 5, तो फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये 5 वाली हो जाएगी, ठीक है, हमारे पास ए जो होगी इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है, मैं ऑफ बी डी हमारे पास 5 आ जाता है, हम कह देते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट, हम भी आगे से बच्चे हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्रायंगल हमारे पास दी हुई है ए बी सी शोन इन द फिगर, ठीक है, फिगर में दी हुई है ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है, सी यानी कि एंगल सी बाइसेक्ट करता है और मीट करता है ए बी को एट डी पर, ठीक है, कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, अगर हम कह देते हैं कि मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट हमारे पास ए सी जो है 3 है और हमारे पास सी बी जो है वो 6 है और ए बी जो है वो 7 है, तो फाइंड हमने क्या करना है ए डी और डी बी, ठीक है, आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, सब कुछ तो हमें दिया हुआ है, हम क्या देते हैं, हमने फाइंड करनी है ए डी और डी बी, ठीक है, हम पहले लिख देते हैं एज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट ए बी एट डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी को एट डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाती है रेशो, हमारे पास ए बी यानी कि हमारे पास ए डी रेशो डी बी हमारे पास क्या हो जाती है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी, हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी और मेजर ऑफ सी बी, ठीक है, हमारे पास ए डी जो हमारे पास हो जाता है मेजर ऑफ ए डी आ जाता है और डी बी को हम लिख सकते हैं ना, वैसे हमारे पास डी बी जो होता है ये वाला साइड होती है वो ए बी माइनस ए डी होती है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी माइनस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी और मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी बी, ठीक है, हमारे पास सी बी और ए सी इनकी वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, हम पुट करते हैं, हमारे पास जो ए डी की लेंथ है वो हमें नहीं पता, ठीक है, ए बी की पता है वो कितनी है, हमारे पास ए बी की हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो हम कह देते हैं ये क्या हो जाएगा मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी ओवर
7 माइनस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी हमारे पास क्या है 3 है और सी बी है 6, ठीक है। ये हमारे पास 3/6 हो जाएगा, ठीक है। आगे से बताइए हमारे पास हो जाता है मेजर ऑफ ए डी। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम ये वाली जो साइड है इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इधर से हमारे पास 3 1 टाइम्स 3 था, 3 2 टाइम्स 6 था। ये हमारे पास क्या हो जाती है इज इक्वल टू 1/2 7 माइनस मेजर ऑफ ए डी लाइन सेगमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास 1/2, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 7/2 माइनस 1/2 मेजर ऑफ ए डी लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये हमारे पास मेजर ऑफ ए डी लाइन सेगमेंट है। तो अब हमारे पास इधर हो जाता है मेजर ऑफ ए डी लाइन सेगमेंट ऐसे रह जाएगा, तो प्लस कर देना 1/2 मेजर ऑफ ए डी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 7/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी कॉमन है तो 1/2 हमारे पास ये हो जाएगा मेजर ऑफ ए डी लाइन सेगमेंट, ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। ये हमारे पास 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/2 मेजर ऑफ ए डी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, ठीक है। मेजर ऑफ ए डी लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 7/2, हमने मल्टीप्लाई कर देना इसके रेसिप्रोकल से दोनों साइड्स पे कह रही हैं। हम इसको उधर जाकर इसको चेंज करते 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है 7/3। मेजर ऑफ ए डी लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या आ जाती है 7/3, ठीक है। हमें फर्स्ट मेजर ऑफ ए डी लाइन सेगमेंट, अब हमने मेजर ऑफ डी बी लाइन सेगमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। मेजर ऑफ डी बी लाइन सेगमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। मेजर ऑफ डी बी हमारे पास लाइन सेगमेंट किसके इक्वल होती है, हमने क्या कहा था मेजर ऑफ ए बी माइनस मेजर ऑफ ए डी, ठीक है। और लाइन सेगमेंट वो हमारे पास थी 7 और ये थी हमारे पास आई 7/3, ठीक है। हम 3 7 क्या हो जाता है 21 माइनस 7, हमने कैल्शियम ले लिया, ये हमारे पास हो जाता है 14 और ये डिनोमिनेटर में 3, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था, हमने इसको कर लिया, ठीक है। हमारे पास बेसिकली जो डी बी था वो हमारे पास ए बी माइनस जो है ए डी था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाता है। आगे से बच्चे हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आगे से हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इन एनी कोरस्पोंडेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स, यानी हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, उनमें कोई भी कोरस्पोंडेंस कर देखनी है, ठीक है। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ 1 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर हमारे पास 2 एंगल किसी एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है टू द कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ द अदर, ठीक है। उसके दो ट्राइंगल्स के आपस के 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कहने बताना है कि ट्राइंगल्स जो है सिमिलर है। आते हम इसके सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। हमने कहना है 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ द अदर देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। हमने क्या कहना है, लेट्स सपोज कि हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, ठीक है। कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, और हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इनके 2 एंगल्स जो हैं वो सेम है। हम कह देते हैं ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये हमारे पास है ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। हमारे पास एंगल्स जो सेम एंगल्स हैं हम कह देते हैं एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, और एंगल जो है बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। और हमें नहीं पता है एंगल सी एंगल, और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है, गिवन कह देते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ठीक है, और हमारे पास एंगल ए जो है वो एंगल पी के से कॉन्ग्रुएंट है। 2 एंगल्स इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के, और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू के,
ठीक है एंगल। अब हमारे पास हमने क्या प्रूव करना है, एंगल टू प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल सिमिलर है। और सिमिलर, ठीक है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है सच दैट हमारे पास एंगल जी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल और के। ठीक है, एंगल सी जो है हमारे पास एंगल और के कॉन्ग्रुएंट है। हमने क्या गिवन है टू प्रूव ये है। अब अच्छा हमने क्या करना है, प्रूफ स्टार्ट करना है अपना। हमने स्टेटमेंट्स और रीजंस देनी है। ठीक है, स्टेटमेंट्स और रीजंस देनी है। ठीक है, हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल कोई भी कोरेस्पोंडेंस लेनी है। ठीक है, हम 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC में कोरेस्पोंडेंस लेते हैं ट्राइंगल PQR। ठीक है, हमारे पास जो एंगल A है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल P के। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, गिवन है। एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल Q के। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अगर तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती है। तो हमने बेसिकली क्या प्रूव करना है, एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल R के। तो ठीक है, सम ऑफ एंगल्स हम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेसिकली। ठीक है, हमारे पास ये ट्राइंगल ABC है। ठीक है, इसका सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा। हाँ, अब हम देखते हैं बच्चे, इन ट्रायंगल ABC में हमारे पास सम ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल A की मैयर प्लस मैयर ऑफ एंगल B प्लस मैयर ऑफ एंगल C इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री है। अब हमने इन ट्रायंगल PQR पे देखना है मुझे। ठीक है, हमारे पास एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, इनकी मैयर। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C भी 180 डिग्री है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R भी 180 डिग्री। तो हम इसको नाम दे देते हैं 1 का। इनको कंपेयर करते हैं तो इनके एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को, दोनों 180 डिग्री के हैं तो हमने इनको कंपेयर कर देना। ठीक है, मैयर ऑफ एंगल A प्लस मैयर ऑफ एंगल B प्लस मैयर ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू मैयर ऑफ एंगल P प्लस मैयर ऑफ एंगल Q प्लस मैयर ऑफ एंगल हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, R के। ठीक है, हमारे पास ये इसको 1 2 का नाम दे दिया है। इसको हम नाम दे देते हैं बच्चे A का, इक्वेशन A का, और इसको B का दे देते हैं नाम। ठीक है, हमने ये भी यूज़ करने हैं। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास हमने फ्रॉम 1 and 2 किया है, किससे किए हैं,
ठीक है। जब ये एंगल्स है, ठीक है, अब हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए जो है मेजर ऑफ एंगल पी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी जो एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इस पे पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल पी प्लस मेजर ऑफ एंगल क्यू प्लस मेजर ऑफ एंगल सी को सी रहने देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला साइड ऐसे दिखा दें, मेजर ऑफ एंगल पी प्लस मेजर ऑफ एंगल क्यू प्लस मेजर ऑफ एंगल आर। ठीक है, हमारे पास क्या है फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, हमारे पास आप देखेंगे कंपेयर करें। ठीक है, पी प्लस क्यू, हमारे पास पी प्लस क्यू कंपेयर करें तो हमारे पास ये साइड सेम है, ये कट जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ एंगल सी आ जाएगा, वो हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल आर के इक्वल। ठीक है, तो यानी हमारे पास एंगल सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल आर के। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाता है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर सिमिलर। ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं 3 का, यहाँ इसको हम नाम दे देते हैं सी का। ठीक है, और हम कह देते हैं यानी कि हमारे पास ये प्रूव हो गया ए और बी क्या था, फ्रॉम ए बी सी हमने कह दिया कि ये जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है क्योंकि इनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल्स जो सिमिलर हो जाएंगी, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, आगे से बच्चे हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ लाइन सेगमेंट्स, हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट है ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एक्स। ठीक है, वो एक दूसरे को काटनी है एट पॉइंट एक्स से, और हमारे पास मेजर ऑफ ए एक्स एक्स ओवर एक्स बी और मेजर ऑफ ए एक्स सी एक्स ओवर मेजर ऑफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ एक्स डी है। ठीक है, ए एक्स और एक्स बी की रेशियो जो है सी एक्स और एक्स डी की रेशियो के इक्वल है, तो हमने शो क्या करना है, ट्राइंगल ए एक्स डी और ट्राइंगल बी एक्स डी जो है सिमिलर है। हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हमने 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रा करनी है। हमने पहले 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रा करने हैं। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स सपोज के ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। फिर हमने एक और लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। ठीक है, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है सी डी। ठीक है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है सी डी, इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं एट पॉइंट एक्स पर। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास जो है मेजर ऑफ ए एक्स जो है और मेजर ऑफ एक्स बी, वो हमारे पास जो है उनका रेशियो ए एक्स और एक्स बी का रेशियो हमारे पास सी एक्स और एक्स डी के रेशियो के इक्वल है। ठीक है, और हमने क्या देखना है, शो क्या करना है, ट्राइंगल ए एक्स सी हमने क्या ज्वाइन कर देना है ए को सी से, ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगी ए एक्स सी और ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगी बी एक्स डी। तो हमने ये प्रूव करना है ये ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, पहले हम अपना गिवन लिखते हैं बच्चे। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट एक्स पर। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है, ये हमें की रेशियो गिवन दी हुई है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी दी हुई है। हमारे पास बच्चे गिवन है। ठीक है, ए बी और सी डी जो है हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, और हमारे पास ये गिवन दिया हुआ है। और ठीक है, ए एक्स हमारे पास अगर सी ए एक्स हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ए एक्स हमारे पास एक्स बी के पैरेलल एक्स बी का प्रोपोर्शन। ठीक है, इससे हमें बेसिकली हमें क्या पता लगता है, हमारे पास ए सी जो है वो बी डी के पैरेलल है। ठीक है, ए सी हमारे पास बी डी के पैरेलल है, और हमने क्या प्रूव करना है, ए ट्राइंगल जो है ये सिमिलर है, ट्राइंगल ए एक्स सी हमने क्या करना है, ट्राइंगल ए एक्स सी सिमिलर है ट्राइंगल बी एक्स डी के। ठीक है, ये गिवन से ही हमें आ जाता है, ये देखें हमारे पास अगर ए एक्स की रेशियो बी एक्स बी से हमारे पास सी एक्स की रेशियो एक्स डी से हो, तो हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था, ए सी जो होता है पैरेलल टू होता है बी डी।
ठीक है। तो हमारे पास इसमें से क्या आ जाएगा, इससे क्या इम्प्लाइज हो जाएगा, ए सी हो जाएगा पैरेलल बी डी। हम गिवन पर ही लिख देते हैं, बाद में भी तो लिखना है। हम अपने इसको प्रूफ पे भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको गिवन पे ही बता दिया कि ए सी जो हो जाएगा वो पैरेलल टू हो जाएगा बी डी। आते हैं हम अपने इसके प्रूफ की तरफ। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट्स और रीजंस। स्टेटमेंट पहले हम देख लेते हैं बच्चे। हमने सबसे पहले जो एंगल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। हम ट्राइंगल्स ए एक्स डी और बी एक्स डी पे कोरस्पोंडेंस पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोरस्पोंडिंग ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ए एक्स डी कोरस्पोंडेंस ट्राइंगल बी एक्स डी, ठीक है। हमारे पास इन ट्राइंगल्स में कोरस्पोंडेंस चेक करते हैं। हमारे पास जो एंगल है ए एक्स सी और एंगल बी एक्स डी कॉन्ग्रुएंट है, चूँकि ये हमारे पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दो लाइंस हैं, इंटरसेक्ट करने से जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा, ए एक्स डी हमारे पास हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल बी एक्स डी के। ये क्या है, बेसिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली बच्चे क्या हो जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे से हम जाते हैं, ठीक है। हमारे पास एस ए सी जो है वो बी डी के पैरेलल है, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल है ए बी, ठीक है। ए बी ने कट किया है, ठीक है। ए सी को एंगल बनाया ए और बी डी को कट किया, एंगल बनाया बी, ठीक है। तो हमारे पास एंगल जो इधर ए बना है वो एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी एंगल एक्स ए सी एंगल एक्स बी डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था, एंगल एक्स ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल एक्स बी डी के, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। गिवन हमारे पास क्या था, सी डी पैरेलल टू, ये हमने किस तरह से किया, ए सी पैरेलल टू बी डी, चूँकि ए सी बी डी के पैरेलल था, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या था, बेसिकली गिवन पर था ए सी पैरेलल टू बी डी, ये किधर था, गिवन पर था, ठीक है। ये मैंने आपको सारी रीज़न बता दिया। आगे से हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास एंगल जो है, अगर क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए बी ट्रांसवर्सल था, ठीक है। इसमें हमारे पास ट्रांसवर्सल भी बता देती हूँ कि हमारे पास क्या था, ए बी ट्रांसवर्सल था, ठीक है। आगे से बच्चे हमारे पास आ जाता है अब सी डी ट्रांसवर्सल है, कट लाइन से ए सी पैरेलल टू बी डी है, तो ए सी और पी डी को कट करता है, एंगल बनाता है इसमें ए सी एक्स, और एंगल इसमें बनाता है इसमें यानी ए सी है, ए सी एक्स बनाता है और इसमें बी डी एक्स, ठीक है। एंगल हमारे पास ए सी एक्स कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी डी एक्स के, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास में से ए सी पैरेलल टू बी डी हो जाता है, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, ए सी एक्स और बी डी एक्स। तो यानी हमारे पास इसमें क्या, ये हमारे पास ए सी पैरेलल टू बी एक्स का गिवन था, और इसमें क्या था, हमारे पास ए सी को हमने किसको, सी डी को ट्रांसवर्सल लिया था, ठीक है। हमने सी डी को लिया था ट्रांसवर्सल, ठीक है। बाकी ये गिवन था कि ए सी बी डी के पैरेलल, तो ये हमारे पास आ जाता है। अगर यानी तीनों एंगल्स जो हैं ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। एस थ्री, इन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सो हमारे पास क्या देते हैं कि जो ट्राइंगल है हमारे पास ए एक्स डी सिमिलर हो जाती है ट्राइंगल बी ए एक्स सी। हमारे पास इधर एंगल क्या यूज़ होना है,
तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ए एक्स सी, और ये आ जाता है हमारे पास बी एक्स डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, एंगल ए एक्स सी और एंगल बी एक्स डी हमारे पास सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास सिमिलर हो जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूव्ड। ठीक है, यही हमने प्रूव करना है, तो ये हमने कर दिया। हमारे इसके साथ होती है एक्सरसाइज 14.2 एंड। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 14.2 देखी। ठीक है, इसमें हमारे पास है फोर क्वेश्चंस। ठीक है, हमने देखे। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, हमने इधर देखा, ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1, हमने ये किया। ठीक है, इसके बाद हम आए इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ये हमने ये किया। इसके बाद आए हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये हमने सॉल्व किया, और इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज 14.2 एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।